हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन वेब पर। आज का जो हमारा वीडियो है वो एशियन हिस्ट्री से है, जिसमें जो आज का टॉपिक है हमारा वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। फ्रेंड्स, ये जो बौद्ध धर्म है ये सभी एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है। इससे हमेशा एग्जाम में जो प्रश्न है वो देखने को मिलते हैं और आगे भी जितने भी एग्जाम्स है उसमें इससे प्रश्न बन सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बौद्ध धर्म और देखेंगे कि इससे रिलेटेड कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिससे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं और आगे भी आने की संभावनाएं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आज का हमारा वीडियो है वो है बौद्ध धर्म। तो शुरू करते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। जो बौद्ध धर्म है इसकी स्थापना गौतम बुद्ध के द्वारा की गई थी। इनका जो जन्म है वो 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। यहाँ से अक्सर प्रश्न बनते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोदन था और जो इनकी माता थी उनका नाम था माया देवी, लेकिन इनकी मृत्यु हो जाती है, जिसके पश्चात प्रजापति गौतमी जो है, जो उनकी सौतेली माँ होती है, उन्होंने इनका लालन पालन किया था। और जो गौतम बुद्ध थे उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ जब सैर पर निकले तो उन्होंने 4 दृश्य को देखा। एक वृद्ध आदमी, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी। गौतम बुद्ध जब सैर पर निकलते हैं तो उन्होंने 4 चीजें देखी। एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत शरीर और एक सन्यासी को उन्होंने देखा। तो गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? तो गौतम बुद्ध ने की थी। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। और इनके पिता का नाम शुद्धोदन था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनकी जो माता थी वो माया देवी थी, जिन्होंने इन्हें जन्म दिया था। मृत्यु के पश्चात जो उनकी सौतेली माँ थी प्रजापति, उन्होंने ही इनको पाल पोस कर बड़ा किया था। और जब ये सैर पर निकलते हैं तो इन्होंने 4 चीजें देखी। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर 29 वर्ष की आयु में उन्होंने क्या किया था? गृह त्याग दिया था, जिसे बौद्ध धर्म में महानिष्क्रमण कहा जाता है। जब सांसारिक दुखों से परेशान होकर तंग आकर जो गौतम बुद्ध जो है 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया था, और जिसे बौद्ध धर्म में उनके गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। तो गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था? तो 29 वर्ष की उम्र में, और इसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। सिद्धार्थ ने गृह त्यागने के बाद अलारकलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। यहाँ से भी कई बार प्रश्न आ चुके हैं कि सिद्धार्थ ने जो गृह त्याग किया था तो उन्होंने शिक्षा जो है वो सर्वप्रथम किससे ली थी? तो अलारकलाम से इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात में निरंजना नदी, जिसे फल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है, के किनारे पर पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। जो गौतम बुद्ध थे उनको 6 साल की तपस्या के बाद यहाँ पे फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और ये स्थान बोध गया कहलाया। तो जहाँ पे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था वो स्थान बोध गया है, जो कि बिहार में पड़ता है। तो वहाँ पे 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है और वहीं से वो बौद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए और वो स्थान बोध गया कहलाया, और ये बोध गया जो है वो बिहार में है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। यहाँ से भी प्रश्न कई बार आए हैं कि बुद्ध जो थे उन्होंने वो अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो उन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, लेकिन जो सबसे ज्यादा उपदेश है उन्होंने श्रावस्ती में दिए थे, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। जब उन्होंने प्रथम उपदेश दिया तो ये इस उपदेश को बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। तो गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना गया और जो उन्होंने उपदेश दिया था उसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। बुद्ध ने अपना उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए थे। जो जनता की सामान्य भाषा थी वो पाली थी, और इसी भाषा में जो बौद्ध थे उन्होंने अपना उपदेश जो है वो दिया था। सर्वाधिक उपदेश उन्होंने श्रावस्ती में
दिए थे। बुद्ध की मृत्यु जो है वो कुशीनाड़ा में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। तो बौद्ध की गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना गया। बौद्ध ने जो उपदेश दिए थे उसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया, और जब उनकी मृत्यु हुई तो उसको जाना गया महापरिनिर्वाण के नाम से। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक से होता है। जो बौद्ध धर्म के बारे में हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है वो त्रिपिटक से होती है, तीनों पिटक से, जो है विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। ये तीनों पिटक जो है वो पाली भाषा में ही लिखी हुई है, पाली भाषा में है। सूत्र पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवादों के रूप में संकलित किया गया है। जो सूत्र पिटक है उसमें बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसको धार्मिक सिद्धांतों के जो धार्मिक सिद्धांत है उसको संकलित किया गया है धार्मिक सिद्धांतों के रूप में सूत्र पिटक में। और जो विनय पिटक है, विनय पिटक में संघ के भिक्षु और भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह है। अभिधम्म पिटक में, सूत्र पिटक में वर्णित सिद्धांतों के सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचनाओं के सारांश तथा प्रश्न उत्तर का समावेशन है। जो सूत्र पिटक है उसमें बौद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। विनय पिटक में भिक्षु और भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह है। और अभिधम्म पिटक में सूत्र पिटक में वर्णित सिद्धांतों के सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचनाओं के सारांश का प्रश्न उत्तर को समावेश किया गया है अभिधम्म पिटक में। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। जो बौद्ध धर्म है वो पुनर्जन्म पर विश्वास करता है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म में तीन रत्न है, त्रिरत्न, वो कौन है? बुद्ध, धम्म और संघ। इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं है। जो बौद्ध धर्म है उसमें आत्मा की मान्यता नहीं है, पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म समान है। यहाँ से भी प्रश्न कई बार आते हैं कि बौद्ध और जैन में समानता किस रूप में है, तो अनिश्वरवाद के रूप में है। बौद्ध और जैन में समानता है। बौद्ध धर्म में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु जो थी वो 15 वर्ष की थी। कम से कम 15 वर्ष की आयु होनी चाहिए जिसके बाद आदमी बौद्ध धर्म में शामिल हो सकता था। वैशाख पूर्णिमा बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार है। इसी दिन बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में हुआ है, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति जो है वो मथुरा कला के अंतर्गत बनाई गई है। जो बौद्ध की सबसे ज्यादा मूर्तियां थी उसका निर्माण गांधार शैली में किया गया था। और प्रथम मूर्ति, लेकिन उसकी जो पहली मूर्ति है सबसे पहली, वो कब बनाई गई थी? मथुरा कला के अंतर्गत सबसे पहली उसकी मूर्ति जो है वो बौद्ध की बनाई गई थी, लेकिन जो सर्वाधिक मूर्ति का निर्माण है वो गांधार शैली में किया गया था। नेक्स्ट है बौद्ध संगति। यहाँ से भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बौद्ध संगति से रिलेटेड। तो इसका जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी उसका आयोजन राजगृह में हुआ था और अजातशत्रु का शासनकाल था इसके समय में, और इसके अध्यक्ष तो जो थे वो महाकश्यप थे। तो प्रथम आयोजन राजगृह में हुआ था कालाशोक के टाइम में, और अजातशत्रु के शासनकाल में, और इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन जो है वो वैशाली में किया गया था, और ये कालाशोक के शासनकाल में हुआ था, और इसके अध्यक्ष सबा कामी थे। तीसरी जो बौद्ध संगति हुई थी उसका आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था, और ये अशोक के शासनकाल में हुआ था, और इसके अध्यक्ष जो थे वो मोगलीपुत्र तिस्स थे। चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कुंडल वन में हुआ था, और ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, और इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे। तो ये इंपॉर्टेंट है बौद्ध संगति, जिससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्य दिए थे, जैसे दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोधात्मक, निरोधगामी प्रतिपादन। सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही थी। मतलब 8 चीजें उन्होंने बताई थी जिससे सांसारिक जो दुख है उससे हमें मुक्ति मिल सकती है। ये है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीवन, सम्यक व्यायाम,
सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये 8 मार्ग उन्होंने बताया था सांसारिक जीवन के दुखों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए। बौद्ध धर्म का ये मानना है कि तृष्णा का छिन्न हो जाने की अवस्था को ही बौद्ध ने निर्माण कहा है। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग के पालन करने के उपरांत मनुष्य की जो भाव तृष्णा है वो नष्ट हो जाती है, जो मोह है, जो सांसारिक इच्छा है वो समाप्त हो जाती है, जिससे हमें सांसारिक दुखों से मुक्ति मिलती है। बुद्ध धर्म के अनुयायी 2 भागों में विभाजित हो गए, पहला भिक्षु और दूसरा उपासक। यहाँ से भी कई बार प्रश्न आए हैं कि उपासक किसे कहते हैं, तो जिन्हें गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाया, और भिक्षु किसे कहते हैं, जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण किया। तो बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, पहला हो गया भिक्षु जो सन्यासी जीवन व्यतीत करते थे, और दूसरा उपासक जो घर गृहस्थी के साथ भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे और उसे अपनाते थे। और चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भाग हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी कुंडलवन में, तो उसके बाद बौद्ध जो है वो 2 भाग में बढ़ गया, पहला था हीनयान और दूसरा था महायान। बौद्ध धर्म में महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। जो बोधिसत्व है वो महायान संप्रदाय का आदर्श है बौद्ध धर्म में। हीनयान का आदर्श अहर्त पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपने साधन से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें अहर्त कहा जाता है। बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने को उपसंपदा कहा जाता है। जो बौद्ध धर्म है उसमें प्रविष्टि होने को उपसंपदा कहा जाता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड थे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसे लगा लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और नए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।